साइट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। दो साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं आज, कालीबंगन एंड बानवली। दोनों ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड दोनों ही साइट्स में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट मिलेगा, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो हाइजीनिक पे भी बहुत ज्यादा काम करा है उन्होंने, क्योंकि ड्रेनेज बनाए हैं उन्होंने, ड्रेनेज भी एकदम वेल मेंटेन, एंड जो उसके मेन होल्स हैं वो भी स्लैब से कवर्ड। तो ये दोनों ऐसी साइट्स हैं जहां पे आपको ड्रेनेज एब्सेंट मिलेगा। नो ड्रेनेज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आपका जो कालीबंगन है, बानवली है, दोनों में ही साइट में आपको ड्रेनेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। जो कालीबंगन है इसका मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स, जो हाथों में बेंगल्स पहनते हैं, उसी के ऊपर इसका नाम है कालीबंगन। एंड ये आपका घाघर रिवर पे है, घाघर रिवर पे है राजस्थान में। इसको जो डिस्कवर किया है वो है आपके अमलंदा घोष, अमलंदा घोष। ठीक है, यहाँ में हमें एविडेंस मिलता है फ्रोड लैंड की। ठीक है, जो बताता है, एविडेंस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी एक्सिस्ट करता था उस टाइम पे। यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स मिलते हैं। फायर अल्टर्स आपको लोथल में भी मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको फायर अल्टर्स मिलते हैं। नो प्रेजेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब पकी हुई ईंटों के यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। जो पकी हुई ईंटें थी उनका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, और ये हमने देखा ही है कि यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगा। बानवली में और कालीबंगन में आपको दोनों में ही ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगा। बानवली की बात करें, ये आपके हरियाणा में है और सरस्वती रिवर पे है। सरस्वती जो बैंक्स थी सरस्वती रिवर की, उस पे स्थित स्थित थी ये बानवली रिवर, बानवली साइट्स। और ये आर.एस. बिष्ट के द्वारा डिस्कवर की गई है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। प्री मेच्योर एंड लेटर फेज, ये तीनों में ही सिमिलर थी, ये तीनों में ही एग्जिस्ट करती थी। प्री मेच्योर फेज से लेकर लेटर फेज तक ये एग्जिस्ट करी है। इसका कोई भी ये नहीं कि मेच्योर फेज में पीक पे जाके डिक्लाइन कर गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्री में भी एग्जिस्ट करती थी, मेच्योर में भी एग्जिस्ट करती थी, लेटर फेज में भी एग्जिस्ट करती। यहाँ पे आपको क्ले मॉडल ऑफ प्लग, जो प्लग है उसका क्ले मॉडल मिला था। यहाँ पे आपको क्ले मॉडल भी मिलेगा, टेराकोटा मॉडल भी मिलेगा प्लग का। तो ये मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि क्लियर एविडेंस कहां से मिलता है एग्रीकल्चर का, तो आपको बानवली साइट से मिलता है क्लियर एविडेंस। और किसके द्वारा डिस्कवर की गई है? आर.एस. बिष्ट के द्वारा डिस्कवर की गई है। यहाँ पे आपको ड्रेनेज नहीं मिलेगा, नो ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे आपको बार्ले ग्रेन्स मिलते हैं, बार्ले ग्रेन्स के भी एविडेंस मिलते हैं। ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स, अब इसका मतलब क्या है? ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट्स। देखो रेडियल स्ट्रीट्स का मतलब क्या है कि मान के चलो ये एक क्रॉसिंग है, चौराया है, यहां से आपकी बहुत सारे रोड्स गए हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे आप कैनॉट प्लेस गए होंगे दिल्ली में, दिल्ली से वहां से बहुत सारे रोड गए हैं, इसी को रेडियल स्ट्रीट कहा गया। तो ये एकमात्र साइट ऐसी थी जहां पर ये वाला पैटर्न दिखा गया स्ट्रीट्स का। बल्कि जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें आपको ग्रिड पैटर्न दिखेगा स्ट्रीट्स का, ग्रिड पैटर्न, ये आपको राइट एंगल्स में काटते हुए स्ट्रीट्स का पैटर्न दिखेगा। बट ये एकमात्र ओनली साइट्स थी जहां पे आपको एक रेडियल 1929 में डिस्कवर की गई। एंड इसको डिस्कवर करने वाले एनजी मजमंदर हैं, आपके एनजी मजमंदर। जो अमरी साइड से 1929 में डिस्कवर की गई है, पाकिस्तान वाले एरिया में है। एंड इंदस रिवर पे है ये, इंदस रिवर पे है ये, इंदस रिवर पे अमरी 1929 में डिस्कवर की गई, एनजी मजमंदर के द्वारा ये डिस्कवर की गई। एंड यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं राइनोसोरस। ये एकमात्र ऐसी सिटी है, ऐसी साइट्स है जहां से हमें राइनोसोरस के एविडेंस मिलते हैं, और कोई भी साइट ऐसी नहीं है जहां से राइनोसोरस के एविडेंस मिले हैं। बट हमें अमरीश साइट से 1929 में जिसको डिस्कवर किया है एनजी मजमंदर के द्वारा, वहां से हमें राइनोसोरस के एविडेंस मिलते हैं। रोपर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हमें ये पता भी है कि नॉर्थर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पंजाब में है, सतलज रिवर के पास, सतलज रिवर की बैंक पे है। एंड वाई.डी. शर्मा ने इसको फाउंड किया था, डिस्कवर किया था वाई.डी. शर्मा ने। वाई.डी. शर्मा ने दो डिस्कवर किए, रोपर एंड आलमगीरपुर। जो आपके रोपर है वो पंजाब में है। ये फर्स्ट साइट से एग्जिबिटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें आजादी के बाद जो पहली साइट्स को एग्जिबिट किया गया है वो आपकी रोपर है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी साइट्स है जिसको आजादी के बाद डिस्कवर किया गया है या एग्जिबिट किया गया है, तो वो आपकी कौन सी होगी? रोपर होगी वो। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है? डॉग ब्यूरिड विद ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ साथ डॉग को भी इसमें ब्यूरिड कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि हमें जो डॉग है ह्यूमंस के साथ किस जगह पर, किस साइट्स पे हमें प्राप्त होता है। कॉपर एक्सिस, कॉपर एक्सिस, कॉपर की एक्स मिली है। एंड मैंने कल आपको बताया था कि ये सिल्वर से भी फेमिलियर से, कॉपर से भी फेमिलियर है, एंड गोल्ड से भी है। बट आयरन
नहीं, आयरन से फेमिलियर नहीं थे उस टाइम पे, आयरन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। तो ये आपको कॉपर एक्स हो गया। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर यूपी की साइड है। हिंडौन, जो हिंडौन रिवर है, हिंडौन रिवर के बैंक्स पे आलमगीरपुर था। एंड ये हिंडौन वाली साइड्स यूपी की साइड्स है। और ये हिंडौन जो ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसको भी वाई डी शर्मा ने ही डिस्कवर किया था। यहाँ से आपको ब्रोकन कॉपर प्लेट मिला था, कॉपर का ब्लेड मिला था ब्रोकन, वो टूटा हुआ कॉपर का ब्लेड यहाँ से मिलता है। धेमाबाद की बात करें, साउथर्न मोस्ट साइड है, जो आपकी महाराष्ट्र में पाई जाएगी, प्रवरा रिवर के पास। ठीक है, यहाँ से हमें ब्रॉन्ज इमेज मिलती है चैरियट की एंड ऑक्स की और एलिफेंट्स की ब्रॉन्ज इमेज मिलती है धेमाबाद वाली साइड से, महाराष्ट्र में। सुरकोताड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट, सुरकोताड़ा। देखो हमने देखा कि अमरी से हमें राइनोसोरस के एविडेंस मिलते हैं एंड सुरकोताड़ा से हमें हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं, हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं। क्योंकि अभी तक हमने हॉर्स का कोई भी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि हमें सुरकोताड़ा 1964 की एक ओनली साइट है जहां से हमें हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं। ये आपकी जगतपाल जोशी, जेपी जोशी के द्वारा डिस्कवर की गई है। यहां से हमें हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं और पॉट ब्यूरियल्स मिलते हैं, पॉट ब्यूरियल्स मिलते हैं। 10th की बात करें, राखिलगढ़ी आपकी हरियाणा में है। राखिलगढ़ी हमें हमारी हरियाणा में, जिसको लार्जेस्ट आईबीसी साइट कहते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट आईबीसी साइट है ये इंडिया की। ठीक है, रेड वियर फिगर्स मिलते हैं, फीमेल रेड वियर, जो पोट्री थी रेड वियर्स की, उसके ऊपर फीमेल के फिगर्स बने हुए थे। ये आपको कहाँ मिलता है? राखिलगढ़ी में मिलता है, राखिलगढ़ी में। एंड लास्ट नहीं, मतलब आपकी जो 11th साइट है रांगपुर गुजरात के स्मॉलेस्ट साइट है, महार रिवर पे है, यहाँ से आपको स्टोन फ्लैक्स मिलते हैं। ये तो रही माइनर साइट्स की, बट ये भी इंपॉर्टेंस है। सुरकोताड़ा हुआ आपका, राखिलगढ़ी हुआ, अमरी हुआ। जो नए नए नेम्स है वो क्वेश्चन बना के दे सकता है कि 4 नेम्स दे देगा, फिर पूछेगा कि हाँ इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है। लोथल इंपॉर्टेंस है, धोलावीरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोथल की बात करें तो ये बोगबा रिवर पे है, इसको डिस्कवर किया था एसआर राव ने। ये पोर्ट सिटी है, कोस्टल एरियाज में थी, कोस्टल एरियाज के बैंक्स पे थी। और ये लोथल आपकी पोर्ट सिटी है। सिटी डिवाइड इनटू 6 सेक्शन, 6 सेक्शन है इसके, 6 पार्ट्स नहीं है, 6 सेक्शन। सिटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था इन्होंने, जैसे कि ये सिटी के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कोस्टल सिटी है आपकी, यहाँ से आपको राइस के भी एविडेंस मिलते हैं। ओनली सिटी वेयर राइस एविडेंस इज फाउंड, यहाँ से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। हमें डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड किस लिए यूज होता था? यहाँ पे माना जाता है कि ये डॉकयार्ड शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता था और शिप मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर के लिए यूज किया जाता था। डबल ब्यूरियल्स पाए गए हैं। डबल ब्यूरियल्स मतलब जो रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद में, जैसे कि एक बॉडी को दफना दिया जाता है तो उसमें डबल ब्यूरियल्स पाए गए, एक साथ 2 इंसानों को। एंड 3 पेयर्स भी पाए गए हैं, कहीं कहीं पे 3 पेयर्स भी पाए गए हैं। फायर अल्टर्स मिले हैं, यहाँ से हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, फायर के कुछ एविडेंस मिलते हैं यहाँ से हमें लोथल से। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, टेराकोटा मॉडल मिलता है शिप का। तो ये यहाँ से हमें जनरली लोथल से आइडिया मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पोर्ट था, यहाँ से ट्रेड होती थी पर्शियन गल्फ से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से और बाकी काफी जगहों से। यहाँ से आपको पर्शियन गल्फ सील मिलती है, पर्शियन गल्फ सील, ये भी इंडिकेट करती है कि ट्रेड की पॉसिबिलिटीज उस वक्त थी। उसके बात करें चन्नोदारो की, चन्नोदारो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सिटाडेल नहीं मिलता है, एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पे आपको सिटाडेल नहीं मिलेगा। चन्नोदारो आपकी पाकिस्तान में एनजी मजबंदर के द्वारा डिस्कवर की गई थी, यहाँ पे आपको सिटाडेल नहीं मिलता है। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज है, लिपस्टिक्स के बारे में भी यहाँ से हमें पता पड़ता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो चन्नोदारो उस टाइम पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहां से हमें टेराकोटा मॉडल मिलता है बुल्लोक कार्ड्स का, ये तो हमें हर जगह ही मिल जाते हैं। कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स घाघर रिवर पे। अमरनंदा घोष ने ये डिस्कवर की। फुर्रोड लैंड है, यहां से हमें फुर्रोड लैंड मिली। ड्रेनेज के कोई भी एविडेंस यहां से हमें नहीं मिलता है, ड्रेनेज का कोई भी एविडेंस यहां से नहीं मिला। फायर अल्टर्स यहां से ही मिलते हैं हमें, लोथल से भी फायर अल्टर्स मिलते हैं और यहां से भी हमें फायर अल्टर्स मिलते हैं। नो प्रेजेंस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों के बारे में हमें यहां से कुछ भी नहीं पता लगता, बाकी जगह पे हमें पकी हुई ईंटें मिलती हैं। हाउस विद वेल्स, यहाँ पे हाउस के साथ साथ उनके साथ वेल्स भी थे, पानी निकालने के लिए वेल्स भी थे। ठीक है, धोलावीरा की बात करें, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लूनी रिवर पे है, जेपी जोशी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है। यहाँ पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है, वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वर मिलता है यहाँ से, एकमात्र ऐसी सिटी है जहां से हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है।
स्टेडियम मिलता है यहाँ पे हमें। नेम प्लेट ऑफ 10 लेटर्स, लार्जेस्ट आईबीसी इंस्क्रिप्शन है ये। नेम प्लेट ऑफ 10 लेटर्स, क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से नेम प्लेट ऑफ 10 लेटर्स डिस्कवर हुए हैं, तो धोलावीरा से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट आईबीसी इंस्क्रिप्शन कहां से फाउंड हुई है, कहां से डिस्कवर हुई है। ओनली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। 3 पार्ट्स में और 6 सेक्शन में डिफरेंस है। तो 3 पार्ट्स का मतलब है जैसे कि मेनली क्या करें, नॉर्मली आपका ये आपका लोअर टाउन है, ठीक है, ये आपका हायर टाउन है, ये आपका लोअर टाउन है, ये हायर टाउन है। बट जो हायर टाउन है वो स्मॉल है और जो लोअर टाउन है वो लार्जर है। यहाँ पे कॉमन पीपल्स रहते थे, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी। इसको सिटाडेल कहा जाता था और इसको लोअर टाउन कहा जाता था। बट धोलावीरा में क्या था, धोलावीरा में एक और टाउन एग्जिस्ट करता था बीच में।